क्या कभी सोचा है कि 19वीं सदी के एक सन्यासी की बातें आज की हमारी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में काम आ सकती हैं? आज हम स्वामी विवेकानंद के कुछ सबसे दमदार विचारों को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि एक सदी से भी ज्यादा गुजर जाने के बाद भी ये बातें आज भी कितनी सही बैठती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिर्फ 5 शब्द सुनने में तो कितने आम लगते हैं ना, लेकिन यही वो 5 शब्द थे जिनसे 1893 में शिकागो में दिए गए एक ऐतिहासिक भाषण की शुरुआत हुई थी। जरा सोच कर देखिए, 7,000 लोगों की भीड़ और 2 मिनट तक लगातार तालियां बजती रहीं। उस एक पल ने न सिर्फ स्वामी विवेकानंद को दुनिया भर में एक पहचान दी, बल्कि उनके टॉलरेंस और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस यानी सार्वभौमिक स्वीकृति के विचारों ने, आप कह सकते हैं कि धर्मों पर बातचीत के आधुनिक तरीके की नींव रखी। विवेकानंद के दर्शन का सबसे पहला और जरूरी सिद्धांत ये है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारी भीतरी सोच का ही आईना है। तो चलिए देखते हैं कि हम अपने मन पर, अपने माइंड पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ये स्वामी जी की फिलॉसफी का एकदम कोर है। वो मानते थे कि हमारे भरोसे में, हमारे विचारों में इतनी ताकत है कि वो हमारी असलियत को बदल सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो सवाल यह है कि इस सोच को रोज की आदत कैसे बनाएं। देखिए, इसकी शुरुआत सुबह से ही हो सकती है। बस अपनी किसी एक ताकत को याद करके दिन शुरू करें और दिन में जब भी कोई नेगेटिव ख्याल मन में आए तो उसे जबरदस्ती एक पॉजिटिव सोच से बदल दें। ये एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज है जो धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को बनाती है। ये बात हमें एक तरह से अपनी जिंदगी का ऑडिट करने को कहती है, और ये सिर्फ बुरी आदतों के बारे में नहीं है, ये उन सभी चीजों के बारे में है जो हमारी एनर्जी छीन लेती हैं, चाहे वो कोई सोच हो, कोई इंसान हो या फिर कोई माहौल। इसे लागू करने का सबसे सीधा तरीका क्या है? अपनी जिंदगी में उस एक चीज को पहचानिए जो आपको नीचे खींचती है। हो सकता है वो बेवजह सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हो या ऐसी कोई बातचीत जिससे हमेशा नेगेटिविटी ही मिलती हो। बस उसे कम करने के लिए एक छोटा सा कदम उठाइए। ये लाइन नहीं है, ये एक मंत्र है। हमारी खुद की बनाई हुई दीवारों को तोड़ने के लिए विवेकानंद हमें याद दिलाते हैं कि हमारी जो असली क्षमता है वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। मैं नहीं कर सकता, ये सिर्फ एक ख्याल है, हकीकत नहीं। अब आते हैं हम दूसरे हिस्से पर। एक घुमंतू सन्यासी की तरह विवेकानंद ने पूरे भारत की यात्रा की और गरीबी और मुश्किलों को बहुत करीब से देखा। उन्हीं अनुभवों ने उन्हें सिखाया कि चुनौतियां रुकावटें नहीं होती, बल्कि वो हमारे आगे बढ़ने के लिए जरूरी हैं। ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है ना, क्योंकि हम तो हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन विवेकानंद का नजरिया बिल्कुल उल्टा था। उनका मानना था कि अगर जिंदगी में समस्याएं नहीं है तो इसका मतलब है कि तरक्की रुक गई है। इस नजरिए को ऐसे समझते हैं, आमतौर पर हम प्रॉब्लम्स को एक रुकावट की तरह देखते हैं, लेकिन विवेकानंद के हिसाब से ये इस बात का सबूत है कि हम कुछ कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई चैलेंज ही नहीं है तो शायद हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल रहे। यह विवेकानंद सीधे सीधे संघर्ष को कामयाबी की कीमत से जोड़ रहे हैं। जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी उतनी कद्र कहाँ होती है। वो जो जीत का असली मजा है, वो गहरी संतुष्टि, वो तभी मिलती है जब उसके पीछे एक बड़ा स्ट्रगल छुपा हो। ये माइंडसेट असल में गेम चेंजर है। ये मुश्किलों को देखने का नजरिया ही बदल देता है। अब कठिनाइयां मंजिल का अंत नहीं, बल्कि सफर का एक जरूरी हिस्सा बन जाती हैं। यही सोच हमें मजबूत बनाती है, जो किसी भी बड़े लक्ष्य के लिए सबसे जरूरी है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये सलाह किसी सुपर पावर से कम नहीं है। विवेकानंद का मानना था कि किसी एक लक्ष्य पर जब हम अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं तो बड़ी कामयाबी मिलती है। मल्टीटास्किंग तो बस एक धोखा है, असली तरक्की गहरे फोकस से ही आती है। तो इस फिलॉसफी को अपनी मॉडर्न वर्क लाइफ में कैसे लाएं? बहुत सिंपल तरीका है। 1 घंटे के लिए सिर्फ एक काम चुनिए, अपना फोन, नोटिफिकेशंस सब कुछ बंद कर दीजिए और फिर देखिए कि उस 1 घंटे के फोकस्ड काम में कितनी तरक्की होती है। ये फोकस की प्रैक्टिस है। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर। यह सलाह सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में नहीं है, बल्कि एक मकसद और सिद्धांतों वाली जिंदगी जीने के बारे में है। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। ये शायद उनका सबसे मशहूर कोट है। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये अपने चुने हुए मकसद के लिए एक जबरदस्त कमिटमेंट की पुकार है। यह हमें याद दिलाता है कि मंजिल तक पहुंचने का रास्ता हर रोज के पक्के इरादे से बनता है। जब हम इस विचार को पिछले वाले के साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो एक बहुत गहरी तस्वीर सामने आती है।
मंजिल तक पहुंचना तो जरूरी है, लेकिन आप वहां कैसे पहुंचते हैं ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। रास्ता हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का होना चाहिए, भले ही दुनिया आपकी तारीफ करे या बुराई। तो प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हम अपने लिए कुछ उसूल तय करें, और जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो तो खुद से पूछें, क्या ये मेरे उसूलों के हिसाब से सही है? ये कंपास हमें सही रास्ते पर बनाए रखता है। विवेकानंद हमारे सोशल सर्कल, हमारे माहौल की इंपॉर्टेंस पर बहुत जोर देते थे। उनका मानना था कि हम जिन लोगों के साथ अपना वक्त बिताते हैं, उनका हमारी सोच, हमारी एनर्जी और हमारी कामयाबी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो इस आइडिया को एक्शन में कैसे बदलें? ये एक कमाल की एक्सरसाइज है। सोचिए कि आपकी जिंदगी में वो कौन लोग हैं जो आपका पर्सनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। क्या वो आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर रहे हैं? ये अपने आसपास के लोगों के असर को समझने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। तो हमने 3 बड़े आइडियाज पर बात की। अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि हम इस ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की आदत में कैसे बदल सकते हैं। तो निचोड़ यही है, हर दिन अपने मन को मजबूत करने के लिए एक छोटा सा कदम उठाएं। किसी एक चैलेंज को तरक्की के मौके की तरह देखें और कोई एक फैसला अपने उसूलों के हिसाब से लें। यही छोटे छोटे कदम वक्त के साथ एक बड़ा बदलाव ले आते हैं। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। देखिए, इन बातों को सुनना एक चीज है और इन्हें अपनी जिंदगी में उतारना बिल्कुल दूसरी। तो आज इनमें से कौन सा एक विचार है जिसे अपनी जिंदगी में लाया जा सकता है?